Good morning students. I am A.K. Jha. It is A.K. Jha chemistry classes. इसके पहले मैंने टॉटोमेरिज्म पढ़ाया है। उसमें मैंने बताया है कि कीटोइनोल फॉर्म में सबसे ज़्यादा कीटो स्टेबल होता है जनरली, बिकॉज कीटो का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सी डबल बॉन्ड ओ का ज़्यादा होता है सी डबल बॉन्ड सी से। सो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल दैन इनोल फॉर्म। बट कुछ एक्सेप्शंस है। इनोल फॉर्म कभी कभी ड्यू टू कंजुगेशन, अगर पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड सिस्टम में जाएगा या वो एरोमेटिक होगा तब इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकेंड केस था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर रहेगा तो इनोल फॉर्म को वो स्टेबलाइज कर देता है। थर्ड मैंने बताया था कि स्ट्रेन मॉलिक्यूल अगर स्ट्रेन होगा अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी, तो ग्रेटर द स्ट्रेन मोर इज द इनस्टेबिलिटी। ज़्यादा स्ट्रेन होगा मॉलिक्यूल में तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब एंगल ऑफ डिविएशन, जिस एंगल से जितना डिविएटेड होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ टॉटोमेरिज्म पार्ट 2। वो दैट वाज द टॉटोमेरिज्म ऑफ पार्ट 1। नाउ इट इज टॉटोमेरिज्म पार्ट 2। इसमें एक कुछ और एग्जाम्पल हम लेंगे। पहला अच्छा एग्जाम्पल है ये, जैसे पैराक्विनोन। ये पैराक्विनोन है। जैसे पैराक्विनोन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ये पैराक्विनोन है। क्लियर? हम जानते हैं कि अगर सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 3 सिग्मा होगा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होता है तो जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी ज्योमेट्री अलग अलग होती है। sp3 का टेट्राहेड्रल, sp2 ट्रायंगुलर प्लैनर, और sp का होता है लीनियर। बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, इस 120 डिग्री एंड 190 डिग्री। ये बेसिक कंसेप्ट है हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री का। और उसमें बात करते हैं। इसमें टॉटोमेरिज्म इसका नहीं होगा, नो टॉटोमेरिज्म, नो टॉटोमेरिज्म। ये पक्की बात है। क्यों नहीं होगा? अगर हम इसका टॉटोमेरिज्म बनाते हैं, अगर इसका हम टॉटोमेरिज्म बनाते हैं तो क्या होगा? ये ओ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। क्लियर? अगर इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं हाइड्रोजन को, इसको अगर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ चला आएगा, ऐसा हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। क्लियर? इसमें हम
डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रेन कैसे होगा, इस मॉलिक्यूल में किस तरह स्ट्रेन होगा। हम जानते हैं इसका ज्योमेट्री, इसकी जो शेप है जैसे साइक्लोहेक्सागोनल है, हेक्सागोन में ये 120 डिग्री होता है। यहाँ पे एक कार्बन है, दिस कार्बन एक sp एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, ये सिग्मा तो जैसे sp हाइब्रिडाइज कार्बन, जैसे sp हाइब्रिडाइज कार्बन। क्लियर? इसको होना चाहिए था 120 डिग्री, लेकिन बट इट इज इसका ज्योमेट्री इसके हाइड्राइजेशन के अकॉर्डिंगली हाइड्राइजेशन इसका एंगल है 180 डिग्री। मतलब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंड है। मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री इसका होना चाहिए 180 120, लेकिन अगर ऐसा कर देंगे अगर तो इस कार्बन का बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। सो इट इज स्ट्रेन एंड इट इज वेरी अनस्टेबल, इट इज वेरी अनस्टेबल। इसलिए हालांकि यहाँ पे अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, टॉटोमेरिज्म का एक कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, इसके बावजूद भी टॉटोमेरिज्म नहीं बनेगा ड्यू टू द स्ट्रेन। क्लियर? दूसरा का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ये एग्जाम्पल, ये दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी है। ये एग्जाम्पल ये एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी है। ये CH3 इसका नाम है 1 2 3 4 5 6। इसे 2 इसका नेम पर नाम है 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। क्लियर? यहाँ पे अल्फा कार्बन दिस इज कीटो फॉर्म, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। इसका अल्फा कार्बन पे देयर इज नो हाइड्रोजन, इसके लिए इसका नो टॉटोमर, कोई टॉटोमर नहीं बनेगा। इसमें एक कंट्राडिक्टरी में ये मैंने कहा है, ये कार्बन दिस कार्बन is sp3। ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो दिस कार्बन is sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? और ये बॉन्ड एंगल इसका है 120 डिग्री ड्यू टू साइक्लोहेक्सेन के कारण। तो यहाँ पे जैसा कि शेप पाता है इट शुड बी 120 डिग्री, लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इट इज 109 डिग्री। यहाँ भी स्ट्रेन है, लेकिन स्ट्रेन के कारण और ड्यू टू द लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसका कोई टॉटोमर नहीं बनेगा। क्लियर? तो टॉटोमेरिज्म बनाने के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है।
अल्फा हाइड्रोजन। कभी कभी जनरली क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन के रहने से भी टॉटोमेरिज्म होता है। मैं तुमको बता रहा हूँ सम मोर एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सम मोर एग्जाम्पल्स के अल्फा हाइड्रोजन के कारण टॉटोमेरिज्म होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे एसिटोफेनल, जैसे एसिटोफेनल जैसे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ टॉटोमर बनेगा। जैसे ये COH डबल बॉन्ड CH2 ये इनॉल, जैसे कीटो, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। इसमें दोनों में ही कंजुगेशन है, लेकिन it will be more stable because ketone group is more electron attractive. Second point, जैसे 2-butanol CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, जैसे अल्फा इसका नाम है 2-butanol। It will also have टॉटोमेरिज्म, इसका टॉटोमर होगा, ये यहाँ चला आएगा, डबल बॉन्ड CH, इसे CH3, इसे इनॉल, इसे कीटो। फिफ्थ कंपाउंड एक है, उसका नाम है प्रोपेनॉल्डिहाइड। जैसे प्रोपेनॉल्डिहाइड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जैसे अल्फा, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा इसका CH3 CH डबल बॉन्ड OH, जैसे H, ये H यहाँ चला आया, यह डबल बॉन्ड बन गया। इस तरह से there are so many examples where if there is alpha hydrogen then tautomer will form. Now एक और कंपाउंड लेते हैं, जैसे बेंजोफेनन, जैसे C डबल बॉन्ड O, जैसे बेंजोफेनन में no tautomer because there is no alpha hydrogen, is alpha क्लियर। एक और कंपाउंड लेते हैं, उसका नाम है 7 टर्शियरी मिथाइल फिनाइल कीटोन, जैसे फिनाइल C डबल बॉन्ड O C CH3 इसे टर्शियरी ब्यूटाइल फिनाइल कीटोन। देयर इज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, there is no alpha hydrogen, so no tautomer, क्लियर। ठीक है बेटा, मेरे को बोला। अब एक और कंपाउंड देते हैं, इसमें
एरोमेटिक करेक्टर के कारण वो उसका इनोर फॉर्म स्टेबलाइज कर जाएगा। बताया इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टॉटोमेरिज्म का जो वीडियो नंबर 1 है वो यमसल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट कौन सा नंबर था, एक्सक्यूज मी भूल गया, सपोज 28। ये जो है जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन ट्रायोन है, O O, यहाँ पे H है, यहाँ H, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, ठीक है। इसका टॉटोमर क्या बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका ये अल्फा हाइड्रोजन, इसका टॉटोमर बनेगा इस तरह हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये H यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये H यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये H यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। जैसे इसमें स्टेबल क्यों कौन ज़्यादा होगा, बिकॉज इट ओबेज हकेल्स रूल। इसमें कंजुगेटेड सिस्टम है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड है, इसलिए जैसे मोर स्टेबल देन दिस, लेस स्टेबल। 9 पॉइंट 9 है, जैसे एक कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, यहाँ N लेंगे, N डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे है प्लस। नाइट्रोमीथेन में ये हाइड्रोजन यहाँ करना है, इसको 1 2 3, जैसे 1 3 शिफ्ट, तो जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड N OH O माइनस, जैसे इज कॉल्ड स्यूडो नाइट्रो कंपाउंड। जैसे नाइट्रोमीथेन, क्लियर, जैसे नाइट्रोमीथेन, इस तरह ये टॉटोमेरिज्म का केस होता है। और अब इसमें जो बातें बताई गई है तो गौर से पढ़ना है, और इसके बाद और इसके में टॉटोमेरिज्म के बाद अब मैंने जो पढ़ाया था आइसोमेरिज्म, दिस इज द कंक्लूडिंग चैप्टर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पढ़िए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।